Hello, dear children. Today we will be studying some dimensional formulae of thermal physics. Thermal physics means heat से related जो भी concept होगा that will be coming under thermal physics. I hope previous videos देख कर आप ये समझ गए होंगे कि heat if expressed in work is a type of energy. तो heat को हम इस topic में मान के चलेंगे a type of energy. अब जैसे हम लोग प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं कि आपको काफ़ी सारे प्री कंसेप्ट्स लगते हैं इफ़ यू वांट टू गो फॉर कॉम्पिटिटिव फिज़िक्स। तो देखते हैं कौन से प्री कंसेप्ट्स हैं इस जैसे कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज़ आर क्वांटिटी नंबर 40। ठीक है, आज का टॉपिक फर्स्ट है, बट अगर हम सीरियल वाइज देखें तो टॉपिक नंबर 40 है वो, रिप्रेजेंटेड बाय के और लैम्डा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि है क्या। जैसे आप एक मेटल को गर्म करेंगे और आप एक प्लास्टिक के हैंडल को गर्म करेंगे, कौन सी चीज़ सबसे पहले गर्म होती है? तो डेफिनेटली छोटा सा बच्चा भी आंसर देगा कि मिस मेटल जल्दी से गर्म हो जाता है। तो इट मीन्स क्या हुआ, मेटल्स हैव हाई कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अब बात आती है कि ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर। सो इट इज़ अ स्केलर। अब कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं फिज़िक्स में whose values are different in different directions and they neither behave as scalar nor vectors. So those quantities are called as tensors. तो ये जो आपके पास k और लैम्डा है, सेकेंड ऑर्डर टेंसर है ये, सेकेंड ऑर्डर टेंसर। दिस कंसेप्ट इज़ यूजफुल फॉर नीट और जेई। नेक्स्ट पॉइंट, हीट फ्लोन के लिए आई हैव शोन यू अ रॉड और अ पीस ऑफ मेटल। इसमें ए इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक छोटा सा सेगमेंट लिया है जिसमें टेम्परेचर डिफरेंस है डी थीटा। सपोज़ आप इस एंड को हीट कर रहे हैं, दिस इज़ द इमेजिनेशन। जैसे मैंने आपको बोला था डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ज़रूर होना चाहिए। सपोज़ आप इस एंड को गर्म कर रहे हैं और ये आपके पास में थर्मल कंडक्टर है, तो धीरे 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 हीट मॉलिक्यूल्स के थ्रू, कंडक्शन फिनोमिना के थ्रू राइट साइड में मूव करती जाएगी। तो ऑब्वियसली जब भी आप एक स्ट्रिप को कंसीडर करेंगे, लेफ्ट एंड विल ऑलवेज एट हायर टेम्परेचर एज़ कंपेयर टू द राइट एंड। तो यहाँ ज़्यादा टेम्परेचर है, यहाँ कम टेम्परेचर है। सो लेट द टेम्परेचर डिफरेंस इज डी थीटा एंड द विड्थ ऑफ दिस स्ट्रिप इज़ डी एक्स। तो जैसे ही आप डी थीटा को डी एक्स से डिवाइड करेंगे, दैट इज़ चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस और विड्थ, इट विल बी कॉल्ड एज टेम्परेचर ग्रेडियंट। आई होप आप साथ साथ में नोट ज़रूर कर रहे होंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड एज टेम्परेचर ग्रेडियंट और इट इज़ ओनली कॉल्ड एज ग्रेड। ठीक है, अब हीट फ्लोन from this point to this point is a type of energy. So its formula is given as Q equal to Ka d theta upon dx into small t, where small t is the time in which you are allowing the heat flow. So आपने K का formula निकाल लिया. So what is the formula for K? Heat energy divided by area टेम्परेचर ग्रेडियंट इनटू स्मॉल टी। अब हम बार बार क्या बोल रहे हैं, हीट एनर्जी, इट मीन्स होमोजीनियस टू वर्क डन। तो आप वैल्यूज़ डालेंगे डायमेंशंस की, m1 L2 T-2 डिवाइडेड बाय फॉर एरिया L स्क्वायर, फॉर टेम्परेचर यू कैन पुट थीटा और केल्विन डिवाइडेड बाय L, एंड फॉर टाइम वी ऑलवेज पुट कैपिटल T। अब इसको आपको पूरा बैलेंस कर लेना है। सो वी कैन सी L स्क्वायर विल कैंसिल, बट कैंसिलेशन दिखाना नहीं है। सो व्हाट इज़ K इक्वल टू, ये L ऊपर चला जाएगा। सो दिस इज़ इन स्क्वायर ब्रैकेट L m T
इन ऑर्डर एंड लास्ट में आ जाएगा टेम्परेचर. यू कैन यूज़ थीटा ऑल्सो हियर. सो दिस इज ओनली L raised to 1, M raised to 1, T raised to, this will be going upside, so this is -3 and K raised to -1. और अगर आप साइंटिस्ट बेस्ड यूनिट लेते हैं, यहाँ भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, साइंटिस्ट बेस्ड यूनिट लेते हैं तो यूनिट क्या आएगी चेक कर लेंगे. Q की यूनिट आएगी जूल, बिकॉज इट इज़ एन एनर्जी. दिस इज़ मीटर स्क्वायर बाय मीटर, सो इट इज़ ओनली मीटर. डी थीटा का यूनिट केल्विन और टाइम का यूनिट सेकेंड. अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप यूनिट देखते हैं तो दिस इज़ इक्वल टू kg मीटर, देख सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड क्यूब केल्विन. ओके, सो बच्चों नेक्स्ट यूनिट इज़ और क्वांटिटी इज़ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं. आई होप यू हैव रिकॉल्ड. 41th सिंबल इज़ S और C, स्मॉल लेटर्स यूज़ होते हैं हमेशा. हेल्प लेते हैं हम इसके लिए कि जब भी आप किसी सब्सटेंस का यूनिट मास लेते हैं, सपोज़ 1 kg मास लिया आपने और आपको उसको गर्म करना है, यू वांट टू हीट इट बाय यूनिट टेम्परेचर राइज सच दैट ओनली 1 Kelvin temperature is raised by, then the quantity of heat required is called as specific heat capacity. So what will be the definition of C? This is equal to the amount of heat required by unit mass of the substance to raise its temperature by unit temperature. So what is the formula for C? Q divided by M into del theta. अब इनके डायमेंशंस पुट करते हैं. सो अगेन हीट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी, सो दिस इज़ C, it is m1 L2 T minus 2 divided by M, and for temperature rise we can use K or theta. So suppose इस बार theta यूज़ कर लेते हैं तो this is m0 L2 T minus 2 theta minus 1. This is the dimensional formula for C. अब अगर फिर से आप फॉर्मूला वाइज साइंटिस्ट यूनिट्स देखें तो व्हाट इज़ द यूनिट इन SI सिस्टम? SI यूनिट ऑफ C, दिस इज़ जूल पर kg केल्विन. और अगर आप इसको डायमेंशनल फार्मूले से इक्वेट करते हैं देन व्हाट इज़ दिस? kg रेज़ टू 0 हो गया, तो नो नीड टू राइट इट. दिस इज़ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर केल्विन. ओके, सो नेक्स्ट 42 नंबर क्वांटिटी इज़ थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी. जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि आपको सर्टेन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के लिए हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, दैट रेशियो विल बी कॉल्ड एज थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल C. जैसे हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को स्मॉल c से डिनोट किया था. एंड दिस del T टेंड्स टू 0 का मीनिंग है द टेम्परेचर राइज शुड नॉट बी टू हाई. जैसे आप बोलें कि हम 100 केल्विन से गर्म करना चाहते हैं, उस समय ये जो आपके पास में थियोरी है इसका स्लाइट फेलियर होना स्टार्ट हो जाएगा. एंड डेल सिंबल 11th वाले बच्चों के लिए न्यू है, सो डेल डिनोट्स चेंजेस और स्मॉल क्वांटिटीज़. नाउ C is an extensive property. Extensive property always depends on the quantity of material taken. और जो हमने specific heat capacity बोला था, the word specific is itself clears its name. जैसे हमारे जो fingerprints हैं वो specific होते हैं, वैसे ही specific heat capacity is an intensive property that is constant. चलते हैं फॉर्मूले पर.
The thermal capacity is the ratio of heat supplied to raise the temperature by certain Kelvin or certain degree Celsius. Now in SI, we are taking T as absolute temperature, that is in Kelvin, and always heat is considered as heat energy in the case of dimensions. So this is C equal to हीट एनर्जी का फॉर्मूला आपने पुट किया, सो दिस इज m1 L square T-2 डिवाइडेड बाय केल्विन. सो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्टेन्ड. अब कंसीडर करते हैं इसके SI यूनिट्स. SI यूनिट विल बी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जूल पर केल्विन. एंड अगर आप डायमेंशंस वाइज जाते हैं तो ट्राई बाय योरसेल्फ. क्या आएगा? 1 joule per Kelvin equal to 1 kilogram meter square per second square into Kelvin. So this is thermal capacity. एक एक बार आपको बैठकर अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. Still in the case of doubt you can let me know in the message box. Next 43rd number, molar heat capacity, which is the ratio of heat capacity, that is capital C, and divided by amount of substance in moles, which is a fundamental quantity. This was the last fundamental quantity. So it is Q by T, just previous formula jo padha, into small n. Now Q is an energy, so writing all dimensions we get this. Check this. SI unit joule per Kelvin per mole. So let's see about the proper units. As you can see the formula, the heat capacity will be given as Q by T into small n in denominator. So by unit of scientist, this will be joule per Kelvin mole. And if you see by dimensional formula, this is kilogram meter square per second square Kelvin into mole. Next 44th number quantity is latent heat. For help, I have given you a diagram. You have studied there are 6 types of latent heat. उसको हम लोग बाद में कवर करेंगे when thermal properties of matter chapter will be covered in 11th physics. So solid converts into liquid and vice versa. Liquid converts into gas and vice versa. Gas converts into solid and vice versa. So the amount of quantity required to convert unit mass of the substance in another state at constant temperature is called as latent heat. So the formula for latent heat, as we can see, is this is Q by M, that is amount of heat required by unit mass of the substance. So although we are telling unit mass, but definitely you have to take the dimensions of M. सो टेकिंग प्रॉपर डायमेंशंस. अब तो मेरे सारे बच्चे एक्सपर्ट हो गए होंगे, सो जल्दी जल्दी कर सकते हैं. सो दिस इज m0 एंड रिमेन्स एज L square T-2. नाउ इफ वी वांट टू गो फॉर SI यूनिट, फॉर्मूला बेस्ड यूनिट जूल पर किलोग्राम, जूल पर किलोग्राम, एंड डायमेंशनल बेस्ड यूनिट मीटर स्क्वायर per second square, which might be asked for NEET or JEE. Okay, so revise all the quantities till 44, and in case of any difficulty, please let me know. Thank you for watching.